बात क्या करेंगे? इवन कश्मीर पे अगर बात करनी है तो बात क्या करेंगे? और हिंदुस्तान जवाब में क्या कहेगा? हिंदुस्तान कहेगा ये हमारा अंदरूनी मसला है। नरेंद्र मोदी, डोवाल, अमित शाह, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये हमारी गलतफहमी है कि अगर हम ये समझे कि उनका कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। ये जो है जबरदस्ती हिंदुस्तान के साथ दोस्ती से ना पाकिस्तान का फायदा है, 100% फायदा ना हिंदुस्तानियों का है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे हैं, पर पिछले कुछ समय से जब से भारत ने कश्मीर से 370 की कलम हटाई है, तब से तो भारत और पाकिस्तान के बीच से औपचारिक बातचीतें भी बंद हो गई थी। पर पिछले एक महीने में हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान का पीएम, पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत के साथ दोस्ती करने के लिए लिटरली गिड़गिड़ा रहा है, पर भारत की तरफ से उनको कुछ खास प्रतिभाव नहीं मिला है। पाकिस्तान मीडिया आज इसी विषय पर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान चाहे लाख कोशिशें कर ले, पर मोदी जी नहीं मानेंगे। ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि सऊदी भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है और ये सऊदी का ही दबाव है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना गिड़गिड़ा रहा है। इस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि मोदी का भारत कश्मीर मुद्दे पर ना ही कभी बातचीत करेगा और ना ही कभी कोई समझौता करेगा। तो ऐसे में भारत से ये उम्मीद करना कि कश्मीर मुद्दे पर कभी भी बातचीत होगी, वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ऐसे में ये उम्मीद करना कि भारत के कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत की कभी बातचीत होगी तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मोदी और अमित शाह के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटेलिजेंस लेवल पर जो राब्ते हुए हैं और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं आने वाले वक्त में, इसमें अब ज़रा ये बताते हैं कि कंपोजिट डायलॉग नहीं होगा बल्कि ग्रुप्स में ये मुज़ाकरात होंगे, जिसमें एक ग्रुप जो है वो कश्मीर के मामले पे बातचीत करेगा, दूसरा सियाचिन पे, सिरक्रिक पे, ट्रेड पे, अलग अलग ग्रुप्स में ये मुज़ाकरात होंगे। कंपोजिट डायलॉग इस पर नहीं होंगे। इसमें अब कुछ उम्मीदें तो पैदा हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी कि फौरी तौर पे इसके डिविडेंड्स हो सकते हैं कि कश्मीर के अंदर सूरत हाल को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, कश्मीर पे स्टेक रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपकी क्या राय है पाक इंडिया ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन के हवाले से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो एक फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स शुरू होने जा रहा है या फिर होने की तवक्को है, ये नतीजा खेज हो सकती है एफर्ट? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा समर कि ये जो उम्मीद है ये कहां से आई, क्योंकि जहां तक हमें इल्म है जो बैक चैनल टॉक्स है वो इनफॉर्मल हैं और बिहाइंड द सीन्स हैं, और उनके नताइज जो हैं अभी तक ऐसे नहीं आए कि किसी भी मुल्क ने, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, उसने किसी तरह का मुस्बत बयान दिया हो कि अब आगे ये मरहला आने वाला है। सर, वो इंडियन इंटेलिजेंस चीफ ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ के साथ रब्ता किया था और ये भारतीय ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं इंक्लूडिंग कश्मीर। तो उस पर पाकिस्तान जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे देता हूं। मेरा ख्याल है कि जो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो तो यही है समर के, इवन वजीर खारजा जो जाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी के गार्डियन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि रवाबित का मतलब ये नहीं कि टॉक्स शुरू हो गई हैं। अच्छा, कॉम्पोजिट डायलॉग तो होना ही नहीं चाहिए, और इसमें जाहिर बात है ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि एक जमाने में रियाज खोखर साहब ने जो पूरा इसको आर्किटेक्ट किया उस वक्त के लिहाज से वो बिल्कुल मुनासिब था, लेकिन इस दौर में वो खुद अपना व्यू पेश कर सकते हैं। मेरा ये व्यू है कि जब तक कश्मीर में जो सख्तियां बर्पा की हुई हैं हिंदुस्तान ने कश्मीरी अवाम पे, जब तक उन सख्तियों में वाज़े तौर पे और वेरीफाइबल तौर पे कमी नहीं आती, तो किसी मौजू पे इंक्लूडिंग कश्मीर पे बात करने का तो सवाल ही नहीं बनता। बात क्या करेंगे? इवन कश्मीर पे अगर बात करनी है तो बात क्या करेंगे? हम उनको बताएंगे कि हम आपसे खुश नहीं हैं कि आपने कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश की 5 अगस्त 2019 को, यही करेंगे ना? तो ये तो उनको पहले से पता है। ये तो हर फोरम में वजीर आजम हो या मुशीर हो, वो सब जो है ये बात करते हैं, तो इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं है। और हिंदुस्तान जवाब में क्या कहेगा? हिंदुस्तान कहेगा ये हमारा अंदरूनी मसला है, हमें ये पोजीशन भी पता है। ठीक है, एजाज अमान साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो दोबारा से ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है, नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात फिर से शुरू होने जा रहे हैं, तवक्को इस बात की है, वहां से जो मैसेज है इंडिया से इंटेलिजेंस लेवल पे, लग रहा है कि ये नतीजा खेज हो सकता है? और जाहिर है एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिसी मुझे पता लगी है बड़ी क्लियर है कि कश्मीर पे अपना स्टेक, अपना क्लेम नहीं छोड़ेंगे। 335A जो है उसे हम कंटेस्ट करते रहेंगे। 370 को पाकिस्तान ने पहले माना ही नहीं था जब इंडिया ने ये लाया था।
समर देखें, बात यह है कि आपने बात की जो बैक चैनल पे बातचीत हो रही है, इंटेलिजेंस वाले जो बातचीत कर रहे हैं इसको ना पाकिस्तान ऑन कर रहा है, ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़ा दो टोक कह दिया कि किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। तो जिसको कोई ऑन ही नहीं कर रहा उससे तवक्कुआत वाबस्ता कम से कम मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात, अजीत डोवाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, the most untrustworthy people who can think of peace, this is my conclusion about these three people, और सबसे ज्यादा ट्रेचरस है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। अगर अजीत डोवाल किसी किस्म की मुलाकातें कर रहा है तो ही मे बी ट्राइंग टू फील द वाटर, ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स, ट्राइंग टू फील द टेम्परेचर। वो कोई खैर सगाली का पैगाम मैं उससे कम से कम ये तवक्को नहीं रखता। तीसरी बात, अगर कुछ होने भी जा रहा है तो लेट इट बी अ वेरी क्लियर थिंग, कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला नहीं है। कश्मीर में अगर प्लेबिसिट का राइट दिया है यूनाइटेड नेशन ने तो वो पीपल ऑफ कश्मीर को दिया है। बिल्कुल, उनका इंतखाब के फैसला क्या होता है और किस सिमत में जाना है ये फैसला वो लोग करेंगे। तो जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, जब तक कश्मीरी अवाम ऑन बोर्ड नहीं होंगे, दे आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डिसाइसिव स्टेक होल्डर्स। हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर का फैसला न कर सकते हैं, न मॉरली इन्हें हक पहुंचता है। इसका फैसला वो होगा तो फौरन नहीं होना, अवाम ऑन बोर्ड होंगे, लेकिन बाकी तो जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं है किसी किस्म का कोई फैसला उन पर थोपा नहीं जा सकता। और तीसरी बात यह है कि अगर ये बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये बात करते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं और जंग इसका हल नहीं है, वेल मैं एज अ सोल्जर ये समझता हूं कि जंग इसका हल नहीं है, लेकिन मैं ये भी समझता हूं एज ए पाकिस्तानी कि सरेंडर इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। जो प्रिंसिपल पोजीशन है उस पर कायम रह के अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो बात बढ़नी चाहिए, वरना लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइडेड एंड लेट्स अस कंटिन्यू सपोर्टिंग देम। ठीक, रियाज खोखर साहब आप इस पे क्या कहेंगे, आपकी क्या राय? जी जी, सॉरी, इस वक्त जो भी मैसेजिंग वगैरह हुई है, दिस इज ऑल टैक्टिकल। सही, नरेंद्र मोदी, डोवाल, अमित शाह, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये हमारी गलतफहमी है कि अगर हम ये समझे कि उनका कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम टॉक्स नहीं करेंगे। 154 राउंड्स ऑफ टॉक्स हैव टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मगर कभी कोई नतीजे पे हम नहीं पहुंचते। वो इसी वजह से कि हिंदुस्तान जो है उसके टैक्टिक्स ये होते हैं टॉक्स फॉर टॉक्स, नॉट फॉर रिजल्ट्स। तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एम्बेसडर साहब दो चीजें हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म इसमें गेन्स होते हैं आपके, एक होते हैं शॉर्ट टर्म के। देखिए सीबीएम जब हुए, कश्मीरियों के आपस में ट्रेड शुरू हो गई, उनके आपस में जो है इंट्रा कश्मीर बस सर्विस स्टार्ट हो गई, आना जाना शुरू हो गया एक दूसरे के साथ। इस तरह की छोटी छोटी सीबीएम से जो फायदा होता है, कुछ ना कुछ चीजें तो हो ही जाती हैं बेहतरी, बजाय से कि सब कुछ बंद पड़ा है फौरी तौर पर सोल्यूशन तो उसका कोई नहीं आ रहा। को फायदा हो सकता है। सही नहीं, ये देखिए, उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने कश्मीरियों को कीमे की मशीन के थ्रू डाला है, और कश्मीरी इन चीजों से इतने यानी कि उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई। हिंदुस्तान ने ये जो फरवरी 2019 में जो फैसला किया, उनकी कैलकुलेशन ये थी कि पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है, ठीक है, मिलिटरीली बड़ा स्ट्रांग है और न्यूक्लियर सब कुछ, मगर ये कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ये उनकी कैलकुलेशन थी। और ये इस वक्त सिर्फ वो टाइम चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखें जी, हम तो अब फिर तैयार हैं पाकिस्तान पे हर इशू पे बात करने के लिए। वो ये चाहते हैं कि जो ये नया स्टेटस को अब उन्होंने क्रिएट कर दिया है, इसको किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तस्लीम करे। बट मे बी सर वो टू फ्रंट वॉर वो अफोर्ड ना कर पा रहे हो इस वक्त, पाकिस्तान के साथ भी है, चाइना के साथ भी मामला है, वो पाकिस्तान से चाइना की तरफ अपना जो है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एक चाह रहे हो। नहीं, समझ के एतबार से कुछ होने नहीं जा रहा यार, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। हाँ, मेरा ख्याल है ये हमारी वी आर जस्ट बीइंग डिलूजनल अबाउट द होल थिंग। ठीक, मुशर्रफ ज़ैदी साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी देखें, मैं तो क्योंकि काफी देर से सुन रहा था,
میں بڑا حیران ہوں کہ کوئی بھی اس پروپوزیشن کو سیریس لے سکتا ہے کہ ان حالات میں پاکستان کا ہندوستان کو کنسیشن دینا، صرف اور صرف یہ تسلیم کر لینا کہ بیک چینل بھی ہے، میں اس کو بھی ایک کنسیشن سمجھتا ہوں، ایک ایسے موقع پر جب پہلی دفعہ 25 سال میں ہندوستان انڈر پریشر تھا۔ پاکستان کو جو فائدہ ہوگا وہ جی اکنامک پوزیشننگ سے ہوگا، اس کے لیے افغانستان میں ہمیں پیس چاہیے اور ڈومیسٹکلی ہارمنی چاہیے۔ یہ جو ہے زبردستی ہندوستان کے ساتھ دوستی سے نہ پاکستان کا فائدہ ہے، 100% فائدہ نہ